राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके भोले वाले किसान की भक्ति की कहानी सुनाता हूँ। एक भोला वाला किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी जो एक किसान के खेत के पास एक साधु महात्मा गुजर रहे थे और किसान को देखकर साधु महात्मा उस किसान के पास आ जाते हैं। किसान जो है साधु महात्मा को देखकर उन्हें प्रणाम करता है, उनके चरण छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। साधु महात्मा किसान से कहते हैं कि बच्चा, हमें भोजन की इच्छा हो रही है, हमें भोजन कराइए, बहुत बड़ी तेज भूख लगी हुई है। किसान जो है साधु महात्मा को पेड़ की छांव में बिठाता है और उसे अपना भोजन प्रसाद देता है और साधु महात्मा भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बहुत खुश होते हैं। किसान जो भोला वाला किसान होता है वो साधु महात्मा से कहता है, महात्मा जी, हे गुरुदेव, आप जब यहाँ आए, मुझ पर इतनी कृपा की है तो थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाइए। तो साधु महात्मा उस किसान को सुंदर सा मंत्र देते हैं। उस मंत्र को सुनकर जो है किसान बोलता है, बाबा यह मंत्र तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो फिर साधु महात्मा उसे अष्टाक्षर मंत्र देते हैं। अष्टाक्षर मंत्र को भी जब किसान सुनता है और बोलने की कोशिश करता है तो वो भी उससे बोला नहीं जाता है। फिर जो है साधु महात्मा उससे कहते हैं, तू ऐसा करो, तुम कृष्णचंद्र नाम का जप किया करो। अब जो साधु महात्मा किसान को गुरु मंत्र दे जाते हैं, कृष्णचंद्र नाम का गुरु मंत्र दे जाते हैं। साधु महात्मा वहाँ से चले आते हैं। अब किसान जो है अपने खेत में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक हल चलाता रहता है और 24 घंटे बेचारा कृष्ण नाम का जप करता रहता है। अगले दिन किसान फिर अपने खेत पर आता है और फिर हल चलाता है और कृष्ण चंद करता रहता है और हल चलाता रहता है। कुछ देर के बाद किसान की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और खाना वो पेड़ के नीचे रखकर किसान की पत्नी किसान से कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मैं खाना लेके आ गई हूँ। और किसान जो है अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनता, वो तो बस गुरु मंत्र का जप नाम करते रहते हैं, कृष्ण चंद। उसकी पत्नी काफ़ी देर हो जाती है तो किसान के पास फिर आती है कि आप भोजन कर लीजिए और हल को छोड़ दीजिए। तो उस किसान कहता है कि तुम दूर हटो मुझसे, मैं भूल जाऊँगा, मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो पत्नी की कोई बात नहीं सुनता और कृष्णचंद करता रहता है। पत्नी को फिर उपाय आता है कि तुम ऐसा करो, इस मंत्र को मुझे बता दो, तब तक मैं इसे याद कर लूँ, मैं इसका जप नाम करता हूँ, तुम तब तक खाना खा लो। तो किसान कहता है, हाँ ये बात ठीक है। अब किसान जो है अपनी पत्नी को बताता है कि कृष्णचंद का तुम्हें जप नाम करना है। अब किसान की पत्नी जो है कृष्णचंद नाम का जप नाम करती रहती है और किसान जो है पेड़ नीचे बैठ खाना खा लेता है। अब किसान की पत्नी कभी यहाँ काम करती, कभी वहाँ खेत में काम करती, कुछ काम करती है और कृष्णचंद का नाम जप करती रहती है। पत्नी को कृष्णचंद का नाम जप करते करते कृष्णचंद को तो भूल जाती है, वो घसीटे चंद करने लगती है। घसीटे चंद। किसान बेचारा खाना खा के आता है तो पत्नी से कहता है कि मैंने खाना खा लिया, बताओ मुझे उस मंत्र को बताओ, क्या मंत्र था। तो पत्नी कहती है घसीटे चंद। तो किसान फिर अपना हल शुरू कर देता है और घसीटे चंद करता रहता है। अब बैकुंठ बैठे हुए बैकुंठनाथ जो है वहाँ जो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ, मुझे अपने एक किसान का उद्धार करना, उससे बैकुंठ लोक लेके आना है। तो माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये किसान तो आपका नाम का उच्चारण ही गलत कर रहा है, ये आपका कैसा भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, उसके हृदय में तो मैं बसा हूँ, उसका जो भाव है मेरे प्रति सही है, उसका भाव में, उसके मन में मेरे प्रति भाव अच्छे हैं। तो जब माता लक्ष्मी बार बार उससे कहते तो भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि घसीटे, सच्चाई में तो घसीट चंद भी मेरा एक नाम है। जब मैं बाल अवस्था में नंदगांव में था तो माता यशोदा ने मुझे घसीटे चंद का नाम दिया था। माता यशोदा मुझे रोजाना नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहनाती थी, फूल मालाएं पहनाती थी और बालों को बनाती थी, चुटिया बनाती थी मेरी, और उसके बाद मुझे खेलने के लिए छोड़ देती थी। मैं जो जमीन में घुटमन चलता था, इधर लोटपोट होता था और थोड़ी ही देर में मैं सारी मालाएं को तोड़ देता था और सारे कपड़े मेरे गंदे हो जाते थे। तब मेरी माता यशोदा मुझसे कहती थी, आजा मेरे घसीटे चंद, सुबह सुबह तो नहला धुला के कृष्णचंद बना के भेजती हूँ और शाम को तुम घसीटे चंद बन जाते हो। तो माता यशोदा ने मुझे घसीटे चंद का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह जो है भगवान जो है अपने उस किसान भक्त का उद्धार करते हैं और उससे बैकुंठ धाम के लिए ले जाते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान के जो है लाखों करोड़ों नाम, भगवान को हम किसी नाम से जप कर सकते हैं, हमारे मन का भाव सही होना चाहिए। तो इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।